गैंगस्टर दीपक टीनू के बारे में भले ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही हों कि वो मॉरिशस के रास्ते विदेश जा चुका है, साउथ अफ्रीका जा चुका है, लेकिन अभी भी पंजाब पुलिस ये मान रही है कि वो मॉरिशस नहीं गया है बल्कि हिंदुस्तान के अंदर ही छिपा बैठा है। और शायद इसीलिए अब दीपक टीनू की महिला गर्लफ्रेंड आज कोर्ट में फिर से पेश करके उससे 4 दिनों का और रिमांड लिया गया है, यानी कि 4 दिनों तक अब पुलिस के कस्टडी में रहेगी। तो पहली चर्चा इस बात पर करेंगे आज के इस वीडियो में, और दूसरी चर्चा इस बात पर करेंगे कि सिद्धू मूसेवाला के एक चचेरे भाई को गिरफ्तार किया गया है, जिसने सिद्धू मूसेवाला की एक एक मूवमेंट की जानकारी को ख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को उस वक्त भेजी जब सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में जिंदा थे। और जिस तरह से रेकी करना इसे कहा जा सकता है साफ तौर से, तो इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इसकी गिरफ्तारी आज नहीं हुई, इसकी गिरफ्तारी कल हुई है जब ये अमृतसर से दुबई भागने की फिराक में था इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और इसे इमिग्रेशन की टीम ने पकड़ लिया था। तो इन दोनों केस में अपडेट है, तो उसी अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो पहले चर्चा करेंगे दीपक टीनू के विदेश में होने की अटकलों के बारे में और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। तो आप आज की ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर दीपक टीनू की उसी महिला गर्लफ्रेंड की है जिसका नाम जतिंदर कौर बताया गया। ये आज उस वक्त की तस्वीर है जब उसे कोर्ट में पेश किया गया, और उससे जब कोर्ट में पेश किया गया तो 2 गाड़ियों का काफिला था। आप इन गाड़ियों को देखिए, बोलेरो कार, और इन्हीं बोलेरो कार में दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड को ले जाया गया कोर्ट में, जहां से कोर्ट ने उसे 4 दिनों का रिमांड पुलिस को और दे दिया है। यानी कि अब 4 दिनों तक उस महिला जतिंदर कौर से दीपक टीनू के बारे में, साथ ही एक एक प्लान के बारे में गहनता से पूछताछ करेगी। हालांकि पंजाब पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर रही है। बात पर पुलिस की चुप्पी ये तो इशारा करती है कि दीपक टीनू का अभी कोई भी सुराग पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगा है। लेकिन जिस तरह से इस महिला जतिंदर कौर की रिमांड अवधि बढ़ाई गई है 4 दिनों के लिए, तो साफ इससे लगता है कि दीपक टीनू को पकड़ने के लिए अभी भी पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और पुलिस को खो ना हो, कहीं ना कहीं ये तो जरूर लगता है कि दीपक टीनू, भले ही लोग कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका चला गया है, लेकिन दीपक टीनू साउथ अफ्रीका नहीं गया है। और इस मामले में कल जिस तरह से MS सिन्हा का बयान भी सामने आया था कि दीपक टीनू अभी देश में ही है, विदेश में नहीं गया है, और दीपक टीनू के विदेश भागने की जो खबरें लगातार सामने आ रही थी उसे उन्होंने खारिज किया था एक तरह से। तो 4 दिनों का रिमांड जिस तरह से बढ़ाया गया है, उससे तो लग रहा है कि अभी बहुत कुछ है दीपक टीनू के मामले में पुलिस को पूछताछ करने के लिए जतिंदर कौर से। हालांकि दूसरी गर्लफ्रेंड जो गिरफ्तार हुई थी, उससे ज़्यादा कुछ पूछताछ में कुछ निकल के सामने नहीं आ पाया। हालांकि उसके बारे में ये पहले ही कहा जा रहा था कि उसका इस मामले में कोई रोल नहीं है, फिर भी पंजाब पुलिस कई टीमें उससे पूछताछ कर रही थी, लेकिन अभी भी उससे कुछ निकल नहीं पाया है। तो जतिंदर कौर के दिल में कोई गहरा राज छिपा हुआ है अभी, जिसे निकलवाने के लिए पंजाब पुलिस ने 4 दिनों का और वक्त मांगा है, 4 दिनों का रिमांड लिया है। और इन 4 दिनों में अब पुलिस उससे पूछताछ करके दीपक टीनू का पता तो लगा कर रहेगी, और तब ये साफ हो जाएगा कि दीपक टीनू विदेश में चला गया है या फिर देश में छिपकर बैठा है। दूसरी खबर यह है कि सिद्धू मूसेवाला का एक चचेरा भाई गिरफ्तार हुआ, जिसका नाम जगतार सिंह बताया जा रहा है। ये अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है, और उस वक्त इसे पकड़ा गया जब ये वहां से विदेश भागने की फिराक में था। और जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, उस वक्त इसका नाम सामने आया था रेकी करने के मामले में, और उस समय कहा गया था कि सिद्धू मूसेवाला की रेकी करने में ये भी कहीं ना कहीं शामिल था, और इसके खिलाफ LOC यानी कि लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। और जैसे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पहुंचा, वहां पर इमिग्रेशन की टीम जब इसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रही थी, तब इसे पकड़ा गया, और पकड़ के पहले इसको अलग रखा गया, फिर कस्टम के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पुलिस थाने में से सौंप दिया, और फिर उसके बाद मानसा पुलिस को ये जानकारी दी गई। और मानसा पुलिस कल रात जब पहुंची एयरपोर्ट अमृतसर के, और वहां से ये देखिए कई गाड़ियों का काफिला इसे लेकर वहां से आया, और इसे भी आज कोर्ट में पेश किया गया। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बोलेरो कार में ये भी बैठा हुआ है, बीच में बैठा हुआ यही है जगतार सिंह, जो सिद्धू मूसेवाला का चचेरा भाई कहा जा रहा है, और इसे भी कोर्ट में पेश किया गया, और इसकी रिमांड भी 4 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। तो सिद्धू मूसेवाला के कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि आस्तीन के सांप इन्हें कह सकते हैं। यही आस्तीन के वो सांप हैं जो अपने ही घर के लोगों के बारे में कुख्यात गैंगस्टरों को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, बस कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए। फिलहाल ये इतने दिनों के बाद पकड़ा गया है, तो इससे भी कड़ी पूछताछ की जाएगी, और इससे पूछताछ के बाद क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है, चौंकाने वाली जानकारी, वो देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि जहां
इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मानसा जिले के मूसा गांव का ही रहने वाला है, और ना सिर्फ मूसा गांव का बल्कि सिद्धू का चचेरा भाई भी बताया जा रहा है। तो इससे आप इस तौर पर देख सकते हैं कि हो सकता है या तो इसने पैसों के लिए सिद्धू मूसेवाला की रेकी की होगी, या फिर इसके पीछे की कोई और ही बड़ी वजह होगी जो इसके पूछताछ के बाद निकलकर सामने आने वाली है। तो टीनू हरियाणा और सिद्धू मूसेवाला के केस में 2 छोटे छोटे अपडेट थे जो हमने आपसे साझा किए। आपका इस खबर पर, इस वीडियो पर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। अपना ख्याल रखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और आपका विचार, आपके सुझाव देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।